रात के 3 बज गए थे। मेरी आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि मैं जिसके सपने देखता था वह मेरे बेड पे मेरे साथ में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सीमा भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगा कि कहीं सीमा भाभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। सीमा भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, नहीं आ रही। सीमा भाभी बोली, अब सो जाओ ना, काफ़ी रात हो गई है। ये बोलकर सीमा भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि सीमा भाभी गहरी नींद में सो गई है, तो मैंने दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 28 साल है। ये बात 3 साल पहले की है, जब मैं उदयपुर में एक बिल्डिंग में कमरा लेकर रहता था और उदयपुर में ही नौकरी करता था। मैं पहली मंजिल पर रहता था और उसी बिल्डिंग में सामने वाले फ्लैट में एक सीमा भाभी रहने आई, जिसका नाम सीमा था। उसकी एक छोटी बेटी भी थी। सीमा भाभी को जब पहली बार देखा तो लगा ही नहीं था कि उनकी शादी हुई होगी। जब पहली बार मैंने सीमा भाभी को देखा तभी से मेरा मन भाभी पर आ गया था। सीमा भाभी अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी और उसका पति कभी कभी महीने में एक बार आया करता था। तो मैं समझ गया कि भाभी का भी वह करने का मन करता होगा। भाभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। सीमा भाभी हर सुबह हॉस्पिटल के लिए निकलती और मैं भी उसी समय अपने काम के लिए निकलता था। जब सीमा भाभी घर वापस आती तो मैं भी उसी समय घर वापस आता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। भाभी भी समझ गई थी कि मैं उन्हें छुप छुप कर देखता रहता हूँ। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। गर्मियों के दिन आ गए। भाभी ने उसकी छोटी बेटी को अपने मामा के पास भेज दिया। अब सीमा भाभी घर पर बिल्कुल अकेली थी। एक दिन मैं अपनी कंपनी से वापस घर आया तो वह गेट पर खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, सुनो, वह क्या है ना, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है क्या, आप एक बार देख लोगे? मैं तो पहले से ही भाभी को मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मेरी पहले भी भाभी से कई बार हुई थी, पर हमेशा उनके साथ कोई ना कोई होता था। मैंने कहा, भाभी मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर आराम से देखूंगा। मैं अपने रूम पर आ गया। मैंने कपड़े बदले, फ्रेश हुआ और सीमा भाभी के रूम पर चला गया। मैंने जाकर घंटी बजाई तो सीमा भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और उसके फ़ोन को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में सीमा भाभी मेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आए। बस फिर क्या था, मैं चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा। थोड़ी देर बैठकर हमने यहाँ वहाँ की बातें की। मैंने सीमा भाभी से उसका नंबर भी ले लिया, ये कहकर कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दे। और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। रात को करीब 11 बजे भाभी ने मुझे मैसेज किया कि थैंक यू। तभी मैं समझ गया कि मेरा काम बन सकता है। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वो भी अकेली थी और मैं भी। रात को करीब 1 से बजे तक बातें चली। फिर मैं बोला, अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। तो वो बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। मैं बोला, मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ सो जाना और सुबह जल्दी चले जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर किसी ने सीमा भाभी को मेरे यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। भाभी ने कहा, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम सुबह चले जाना। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, दरवाज़ा खोलो, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ चला गया। सीमा भाभी के घर में सिर्फ एक ही बेड था, क्योंकि वह अकेले ही रहती थी। जब मैंने भाभी से पूछा तो वह बोली, कोई बात नहीं, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी, मैं भी उनके साथ ही लेट गया। रात के 3 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाभी मेरे बेड पे मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सीमा भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगा कि कहीं सीमा भाभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, नहीं आ रही। भाभी बोली, अब सो जाओ ना, काफ़ी रात हो गई है। ये बोलकर सीमा भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई है तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गया कि भाभी जाग रही है। मैंने उनके कान में धीरे से कहा, जाग रही हो क्या? तो उसने धीरे से हाँ कहा। मैं खुश हो गया और फिर अगली सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली। तभी सीमा भाभी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, मज़ा आया? वो बोली, हाँ बहुत। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर वापस आ गया। उस दिन से मैं हर दिन सीमा भाभी के घर जाने लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।